हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज देखो कितना सुहाना मौसम हो रखा है। 2-3 दिन से बहुत गर्मी हो रही थी और आज बहुत ही अच्छा मौसम हो गया। आप बादलों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने सारे बादल आए हुए हैं। और 2-3 दिन पहले बिल्कुल आसमान खाली था एकदम, तो उससे ही पता चल रहा था कि बहुत गर्मी पड़ने वाली है। तो अब तो मौसम सही हो गया फिर से, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। वैसे तो गर्मियां है ही, यहाँ पे गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी जो हमने घास उगाई थी वो, कि अब वो घास उगी नहीं उगी, कैसी उग रखी है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये देखो, ये हमें घास हमने उस दिन लगाई थी, बीज लगाए थे, तो बीज से घास निकल आई है और ये हो गए इसको 15 दिन। और 15 दिन में देखो ऐसी हो गई है। और जो ये वाली घास है इस तरफ हमने, क्योंकि यहीं तक लगाई थी एक डब्बा, और कहीं कहीं पे आपको कम दिख रही होगी वो, क्योंकि जैसे छिड़की तो कहीं कहीं कम छिड़क गए बीज, कहीं पे कम गिरे, कहीं पे ज़्यादा गिरे, तो इस वजह से घास कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो आप देख सकते हो इधर बड़ी बड़ी हो रखी है और इधर है छोटी छोटी। इसको अभी 1 ही हफ्ता हुआ है लगाए हुए, तो मतलब ये इससे 1 हफ्ते बाद में लगाई थी। तो आप देख सकते हो। तो आपको जहाँ जहाँ खाली जगह दिख रही है वहाँ पे भी धीरे धीरे घास आ जाएगी। वहाँ पे इसलिए भी नहीं आई है क्योंकि उधर जो है धूप की किरणें पहले पड़ती हैं, तो उधर का जो पानी है वो जल्दी सूख जाता है, इस वजह से वहाँ पे नहीं आ रखी। अभी घास आपको दिख नहीं रही होगी, बाकी बीज थोड़े थोड़े हल्के हल्के अंकुर फूट चुके हैं, तो वो भी आ जाएगी। तो दोस्तों आपको ये टीन की दीवार दिख रही होगी, ये टीन की दीवार है। जो इधर वाली दीवार है ये इधर के पड़ोसी ने लगाई है, और जो इस तरफ की दीवार है ये इधर के पड़ोसी ने लगाई है, जो इस तरफ है हमारे। और हमने जो लगाई है वो सामने वाली दीवार पे लगाई है, ये वाली। तो जो पहले जो मकान बनाएगा वो पहले कर देगा। अब जैसे इस साइड का पहले बन गया था, तो इस साइड इधर वाले ने कर दिया, और इस साइड भी पहले बना हुआ था तो इस साइड वाले इधर वाले ने कर दिया। तो इस तरफ की दीवार रह गई थी, ये फिर हमारे बच्चों ने बनवा दी, ये वाली दीवार। और यहाँ पे सभी के आपको जो दीवारें मिलेंगी ये टीन की मिलेंगी, ऐसी टीन की दीवारें होती हैं। बाकी घर में तो आपको पता ही है कि बाहर से ईंटें लगी होती हैं और अंदर से सारा लकड़ी होती है। पूरे यहाँ लकड़ी के ही मकान होते हैं। और जो सब पहले जो ऑस्ट्रेलिया में मकान बनते थे वो पूरे ही लकड़ी के बनते थे, बाहर से भी लकड़ी के और अंदर से तो लकड़ी के होते ही हैं यहाँ के मकान। और आप देख सकते हो छतें कैसी होती हैं, यहाँ की टीन की छतें होती हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सब्जियों के बीज लगा रखे हैं। ये मेरे सरसों के बीज हैं, जिससे कि सरसों का साग खाने को मिलेगा हमें कुछ दिनों में। वैसे तो आपको पता ही है कि यहाँ ठंड जा रही है, लेकिन यहाँ मौसम ऐसा होता है कि कभी भी बारिश हो जाती है और ठंडा हो जाता है। और कंबल और रजाइयाँ तो कभी अंदर रख ही नहीं सकते आप। जैसे हम अपने यहाँ इंडिया में क्या होता है कि 2-3 महीने की ठंड होती है, उसके बाद हम अपनी रजाइयों को तय करके रख देते हैं और पूरे 6-7 महीने बाद ही वो दोबारा निकलती हैं। लेकिन यहाँ क्या है, हमेशा आपके बिस्तर पे रजाई कंबल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मौसम कभी भी चेंज हो जाता है एकदम ही। अभी जैसे धूप लग रही है आपको, अचानक से ही बारिश होने लग जाएगी, कुछ पता नहीं होता। और बारिश होगी तो यहाँ पे एकदम ठंडा हो जाता है मौसम, जबकि यहाँ पे 2-3 महीने की गर्मी होती है। लेकिन वो गर्मी भी नाम की होती है कि अभी जैसे देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है गर्मियों में भी। वैसे तो धूप लग रही है तीखी धूप, लेकिन यह है कि हवा भी चलती रहती है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये उगाया था। तो यहाँ बीच बीच में ये तो घास है, इसको उखाड़ देते हैं। तो ये सरसों का, ये मेरे सरसों हैं। और यहाँ पे मैंने लगा रखा है, आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे भी मैंने बीज लगाए हुए हैं। तो ये है मेरे भिंडी के बीज। तो इधर मैंने भिंडी लगा रखी है, अब कब तक आती है पता नहीं। 4-5 दिन तो हो गए हैं बीज लगाए हुए, और अभी तक तो बाहर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं बैगन के, वो भी अभी दिखाई नहीं दे रहे। तो ये मैंने देखने के लिए कि कहाँ पे मैंने किस चीज़ के लगाए हैं, तो मैंने यहाँ ये भिंडी का वो जिसके बीज लगाए थे वो छिलका यहाँ घुसेड़ दिया है, जिससे पता चल जाए भाई मैंने यहाँ तक भिंडी का लगाया। और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ये बैगन के घुसा रखे हैं, और कब तक आते हैं पता नहीं। ये छोटे छोटे आ तो रहे हैं, अब किस चीज़ के आ रहे हैं भगवान जाने। ये छोटे छोटे तो ये लग तो रहे हैं, अब क्या है। और ये है मूली के मेरे, और मूली के जल्दी आ गए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। ये मूली के हैं, लग उसी की तरह रहे सरसों की तरह, लेकिन ये मूली के दाने हैं। यहाँ पे मैंने ये मूली डाल रखी है बीच बीच में। और ये देखो ये सीताफल का है, ये सीताफल का आ गया है, ये एक बीज ऊपर आ गया। ये किस चीज़ का आ गया बाहर, हाँ। तो ये मैंने लगा रखा है यहाँ पे, ये पीला वाला सीताफल। तो ये सीताफल का देखो ये अंकुर फूट गया है, ये आपको दिख रहा होगा। बीच में यहाँ मूली है, ये भी सीताफल है।
ये आ गया थोड़ा थोड़ा, तो इसको यहाँ लगा देती हूँ मैं बीच में। तो मैंने यहाँ पे 2 तरह के सीताफल लगाए हुए, ये पीला वाला है और ये पीले वाले के आ रखे हैं, और दूसरा भी लगा रखा है जो ये ऐसे वाला होता है, ये जो जिसको जुकनी बोलते हैं, ये है। तो इंडिया में इसको जुकनी बोलते हैं, अब यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, तो हम तो सीताफल ही बोलते हैं, छोटे वाला सीताफल। तो वो भी लगा रखा है मैंने, तो वो अभी वो नज़र नहीं आ रहा मुझे। और ये बीच बीच में आपको दिख रहे हैं, ये मूली के हैं, ये मेरे ये मूली के हैं। तो मैंने यहाँ तक, ये मूली है, वहाँ से बीच बीच में मूली है, तो ये सारी मूली है यहाँ तक। यहाँ पे मैंने लगा रखा है ये शिमला मिर्च, ये है शिमला मिर्च के बीज, इसमें ये देखो ये शिमला मिर्च है। तो लाल और हरा दोनों आएगा ये पता नहीं मुझे, ये शिमला मिर्च के बीज लाई थी मैं। तो यहाँ पे है जो बहुत बारीक बारीक उग रखे, कहाँ गए वो, ये दिख रहे होंगे आपको बिल्कुल बारीक से, ये छोटे छोटे आ रहे हैं, ये देखो। तो ये अब आ रहे हैं। और मैंने ये लगा रखे हैं प्याज, तो ये प्याज के, ये देखो इधर ही प्याज के भी लगाए हुए हैं। तो इधर मैंने एक जगह काफ़ी सारे शिमला मिर्च के डाल दिए थे, और इधर एक जगह मैंने ये प्याज के डाल दिए थे, तो वो भी आ गए हैं, छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे बारीक बारीक। इनको जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको फिर मैं अलग अलग दूरी दूरी पे लगाऊंगी तरीके से। तो अभी मैंने लगा दिए हैं, तो देखो थोड़ी बहुत मेहनत तो रंग लाई है, बाकी देखते हैं आगे होती है कि नहीं होती है, मतलब आगे होते हैं पौधे के नहीं होते हैं। और अभी तो ये सारा खाली है, अभी इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। यहाँ की मिट्टी आप देख सकते हो कैसी मिट्टी है, ये देखो, ये तो बिल्कुल ऐसे हार्ड है, ये भी डाली हुई है एकदम पत्थर जैसी है। और जो हमने मिट्टी लाई है अभी यहाँ पे वो बिछाएंगे, ये बहुत सख्त थी, ये देखो। तो ये देखो यहाँ की जो ज़मीन है कैसी है, ये इतना हार्ड है, यहाँ की मिट्टी जो है ना ये इस टाइप की है। मैंने आपको अपनी पिछली जो अभी हम घूमने गए थे समुद्र के किनारे, वहाँ पहाड़ दिखाए थे, तो ये वो मिट्टी है, देखो किस तरह की है, एकदम लाल और कैसी है। और चप्पलों में चिपक जाए तो छूटती नहीं, अभी चप्पल ही टूट गई है। तो बारिश के दिनों में अगर तुम ऐसी मिट्टी के ऊपर चलोगे ना, तो तुम्हारी चप्पल ऐसे चिपक जाएगी कि यहाँ पे बारिश हुई थी और हम यहाँ पे चले थोड़ा सा, तो ऐसे चप्पलों में चिपक गई, और मैंने अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करी तो चप्पल ही टूट गई। इस तरह की मिट्टी है यहाँ की। तो अब जो मिट्टी ला रखे हैं हमने, तो वो इसमें डाल देंगे, और यहाँ पे भी सब्जी लगाएंगे। अभी तो ये सारा यहाँ तक, और आप देख सकते हो वहाँ पे तो हमने इसलिए नहीं करा अभी, क्योंकि वहाँ घास लगाई है, तो इस वजह से अभी जो वो किनारे में जो घास है उसको काटेंगे, और वहाँ पे भी कुछ पेड़ लगाते हैं, छोटे छोटे वाले पेड़, बोनजाई जो होते हैं वो लगाएंगे वहाँ पे पेड़। तो जब वहाँ पूरी घास उग जाएगी उसके बाद लगाएंगे वहाँ पे। और यहाँ किनारों में भी थोड़े पत्थर लगाने पड़ेंगे, थोड़े फैंसी से, ताकि किनारों में जब हम चलें तो घास ख़राब ना हो, और किनारे किनारे में पत्थरों के ऊपर चलें जब हम अपने पौधों में पानी वगैरह डालना हो। तो आने वाले टाइम पे आपको हमारी वीडियो में धीरे धीरे पता चलता रहेगा हम और क्या क्या कर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल इतना ही है, आपको जो दिख रहा होगा, तो भी हमने इतना ही अभी निपटाया है। और ये देखो ये थैला भर रखा है, ये घास है, ये जो इसमें यहाँ घास थी, ये भी हमने घास सारी उखाड़ी है, यहाँ पे घास हो रखी है, क्योंकि इस टीन के पीछे है जो वो सारी घास ही घास है। तो यहाँ पे क्या है कि जो घास है वो अपनी जड़ें फैला देती है, तो घास इधर इधर आ गई थी, तो वो हमने सारी उखाड़ी है कि किनारे में, ये जैसे ये आपको दिख रही होगी, तो ताकि घास इधर ना आए, तो इसलिए यहाँ ईंटें लगा दी हैं। और बाकी यहाँ साग सब्जी जो भी हम लगाएंगे आगे, वो भी आपको बताते रहेंगे कि आगे हम और क्या उगा रहे हैं। या हो सकता है कि ये साग सब्जी नज़दीक हो गई तो फिर इनको फिर यहाँ लगा दें, थोड़ी दूरी दूरी पे लाइन से तरीके से, मतलब अभी तो हमने ऐसे ही लगा दिया है। तो दोस्तों जो हमारी ये जो कॉलोनी है उसके बगल में ही यहाँ पे गांव है, तो वो भी मैं आपको किसी दिन जाऊंगी तो वहाँ का भी मैं आपको दिखा दूंगी। और यहाँ क्या है, जहाँ हम रहते हैं हंटर वैली में, यहाँ ज़्यादातर अंगूरों की खेती होती है। तो वो अंगूरों की खेती मैंने आपको कई वीडियो में दिखाई है, और आने वाली वीडियो में भी मैं आपको दिखा दूंगी। अभी तो क्या है, उसमें सिर्फ डंडे ही डंडे हैं और उसमें छोटे छोटे पत्ते उग रखे हैं, मतलब छोटे छोटे अभी पत्ते आ रखे हैं। वो भी मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊँगी, आने वाली वीडियो में, कि कैसी है यहाँ पे, और जिनसे कि वाइन बनती है यहाँ पे। और एक होते हैं ग्रीन कलर के अंगूर जिससे कि वाइट वाइन बनती है, और एक है रेड कलर के अंगूर जिससे कि, रेड कलर के अंगूर तो नहीं होते, मतलब जामनी अंगूर जो होते हैं, जामनी बैंगनी जो कहते हैं, वो वाले कलर के, जिससे कि रेड वाइन बनती है।
तो वो भी मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे 2 ही चीज़ें मशहूर हैं, एक तो है ये अंगूरों के खेत और मतलब जिससे वाइन बनती है, और दूसरा क्या है यहाँ पे कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं। वहाँ पे उस एरिया की तरफ हम जा नहीं सकते, वहाँ पे बैन होता है, मतलब वहाँ कोई जा नहीं सकता। वो यहाँ से नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमारे इधर मतलब कोयले की खदानें हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कोयले की खदानें हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हंटर वैली में रहते हैं वो वही हैं जो जिनकी यहाँ पे अंगूरों के जिनके बड़े बड़े खेत हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, वही हैं यहाँ पे हंटर वैली में, या फिर जो कोयले के खदानों में काम करते हैं वो हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पड़ोस में भी हैं जो कि कोयले के खदान में काम करते हैं, और वो सुबह सुबह 4 बजे निकल जाते हैं यहाँ से, और आते किस टाइम में पता नहीं चलता, क्योंकि दिन में तो क्या होता है कि फिर भी थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती है तो इतना पता नहीं चलता हमें। और आप देख सकते हो हमारे इधर जो टीन है ये काफ़ी ऊंची ऊंची है, और सुबह सुबह के टाइम में तो जब वो गाड़ी स्टार्ट करके जाते हैं तो आवाज़ आ जाती है कि भैया वो चले गए हैं अपने काम पे। तो यहाँ पे जो कोयले की खदानों में काम करते हैं उनको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है, जो कोयले की खदानों में काम करते हैं। अगर वो 10 साल लगातार भी काम कर लें, 10 साल तक मतलब वो लगातार कोयले की खदानों में काम कर रहे हैं, तो वो अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी आराम से बैठ के बिता सकते हैं, मतलब कि आराम से गुजार सकते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी, उनको कोई काम नहीं करना पड़ेगा यहाँ। तो दोस्तों अभी तो हम कुछ दिनों से कहीं जा नहीं पाए। अभी मैंने आपको बीच की वीडियो दिखाई थी, वो अभी शायद अभी काफ़ी कम लोगों ने देखी, अभी देखी नहीं है इतनी। तो अभी हम कहीं जा नहीं पाए, अब बच्चों की छुट्टियां पड़ जाएंगी तो फिर जाएंगे हम घूमने के लिए। तो मैं आपको आगे की वीडियो दिखाऊंगी, यहाँ के गाँव की, या जहाँ भी हम घूमने जाएंगे वहाँ की मैं वीडियो आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक अलग सा क्या चीज़ देखी है कि यहाँ क्या होता है कि जो बच्चे जो जैसे कोई ड्रेस वगैरह लेकर आए हैं और उन्होंने अगर वो किसी को गिफ्ट करी है, या मान लो उनको वो पसंद नहीं आ रही है और वो कहीं और चले गए हैं, यानी कि किसी तुम और स्टेट में चले गए हो, जैसे हम इस वक्त हंटर वैली में हैं और हम कैनबेरा चले गए हैं और हमने वो ड्रेस चेंज करानी थी। अगर हमारे पास उसका बिल है, मतलब उस ड्रेस का बिल हमारे पास है, तो हम दूसरे स्टेट में जाके भी उसको चेंज करा सकते हैं। अगर हमने कोई के मार्ट से कोई चीज़ खरीदी है तो हम दूसरे स्टेट के के मार्ट में जाके भी उसको चेंज करा सकते हैं, यहाँ पे ये है। मगर बिल आपके पास होना चाहिए, अगर बिल आपके पास है तो आप उनको चेंज करा सकते हो दूसरे स्टेट में भी। तो दोस्तों अगर आप चेंज कराने जाते हो तो वो आपसे वजह नहीं पूछते कि आप इसको क्यों चेंज कराने आए हो, आपने चेंज करानी है, आप दूसरी चीज़ ले सकते हो। और अगर आपने बाई चांस वो नहीं लेना ही नहीं है तो उसके बदले क्या करते हैं, वो कूपन दे देते हैं, जिससे कि आप कभी भी जाके उससे खरीद सकते हो। उतने पैसों का वो आपको एक कूपन दे देंगे, जिससे आप कभी भी खरीदारी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। तो धन्यवाद।